हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन के बारे में। और ये सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन क्या है तो ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना ऑफिस का। क्लियर है किस तरीके का है पोस्ट, इन सभी चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ध्यान रखेंगे district.ecourts.gov.in पटना पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 20 ऑफ, यानी कि आज सितंबर 20 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे 20 अक्टूबर को। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यानी ये जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर का है। दूसरा, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइपिंग में होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए, साथ ही साथ गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। Candidate are advised to keep a printout of the online submitted form for the future references। क्लियर रहेगा at the time of interview। इसके अलावा आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन मेंशन करना है अपने ऑन हैंडराइटिंग में विद द ब्लैक इंक। क्या लिखा है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट। ये आपका डिक्लेरेशन है, इसको आप खुद से अपलोड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्राइटेरिया। ध्यान रखेंगे, अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 37, मेल के लिए, फीमेल के लिए 40, बीसी और ईबीसी की अगर हम बात करें तो 40 इयर्स मैक्सिमम, अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास के लिए 40 इयर्स, शेड्यूल कास्ट के लिए 42 इयर्स। इसके अलावा रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल कंडीशन में अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेड है या काम कर रहा है तो उसके लिए एनओसी यहां पर रिक्वायर्ड होगा। क्लियर रहेगा। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है गाइस, ध्यान रखेंगे आप। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है और यहां पर देख सकते हो आप कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रखा गया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रखा गया है वो रखा गया है 1562 स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना के लिए। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल कोर्ट्स के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जनरल कंडीशंस आपको बताया गया है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रखा गया है, एज लिमिट मैंने बता दिया। अब बात आती है एग्जामिनेशन फी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी एग्जाम फॉर्म को भरने से पहले हमारे पास उतने पैसे हैं कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे, जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 400 रुपए। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट का, देन आफ्टर रिटन टेस्ट का, इसके अलावा आपका इंटरव्यू का। प्रिलिमिनरी टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर आपका यहां पे पहला स्टेज होगा। सेकंड स्टेज होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का 90 मार्क्स का, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे प्रेसिस राइटिंग हो या ईमेल राइटिंग हो या अदर आपको राइटिंग एग्जाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट जो है आपका फॉलोइंग सब्जेक्ट का होगा। ध्यान रखिएगा 10 मार्क्स इंटरव्यू होगा। अब रिटन टेस्ट जो पहला है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का, जिसमें 25 मार्क्स रहेंगे, जिसमें कॉमन ईरर, फिल इन द ब्लैंक, साइनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर का आपका 25 मार्क्स होगा। जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड मार्क्स, सिंपल कैलकुलेशन। यानी कि यहां पर आपको बेसिक जो है एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, एमएस ऑफिस, एमएस पैकेज, इंटरनेट टर्म्स, सिक्योरिटी टूल्स और कम्युनिकेशंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा गया है इस एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट आता है आपका स्किल टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इंग्लिश में 25 मार्क्स, हिंदी के लिए 25 मार्क्स, कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश में आपका 15 मार्क्स, हिंदी में 15 मार्क्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10 मार्क्स का। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका एक्सेसिंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल्स के बारे में आपको यहां पर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पीड और प्रोफिशिएंसी। तो 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 60 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 5% मिस्टेक जो है यहां पे एप्रिसिएबल है, एडमिसिबल है। नेक्स्ट आता है आपका टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की, तो 95% इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग, 95% इन हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग और 90% एक्यूरेसी इन हिंदी टाइपिंग, ये रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर है। अब मार्क्स जो आपका आएगा इंटरव्यू में ऑब्टेन जो आप करेंगे, जो मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलेगा, स्किल टेस्ट में मिलेगा, उसके फाइनल बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे आपको बताया गया है ये ओवरऑल नोटिफिकेशन के बारे में कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या क्या यहां पे क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का। तो गाइज ये था आपका
सिविल डिस्ट्रिक्ट सिविल जज पटना के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। तो जितने भी स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा है, तो यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया ओपन है, ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया ओपन है। पटना सिविल जज ऑफिस के लिए आपका यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।